ओम श्री सरस्वत्यै नमः। 11+शततमी कक्षा। विषय कर्तरि कर्मणि भावे प्रयोगाः। तो कल हमने सूत्र किया है लहा कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः 3-4-69। आप इस अष्टाध्यायी को सदा खोल लिया कीजिए जब भी ये कक्षा हो। इस सूत्र को देखिए और इसमें कर्तरी जो है 67 में से आ रहा है, धातु हो ऊपर से आ रहा है, दो हैं। हमने कल इसकी वृत्ति बनाई थी। क्या था ये? लकाराः अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः। लकार अकर्मक धातुओं से भावे भवन्ति, भावे में होते हैं। चकारात् कर्तरि च, चकार होने के कारण कर्तरी में भी होते हैं। ठीक है। फिर क्या था? लकाराः सकर्मकेभ्यः, अपने आप लगाना है, सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्मणि भवन्ति चकारात् कर्तरि। क्या मतलब है कि धातु सकर्मक और अकर्मक दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो सकर्मक जो है, जो माने जिसका कर्म होता है उसको सकर्मक कहते हैं। अकर्मक जिस धातु का कर्म नहीं होता है। तो ये देखिए, अब ये है कर्तरी और कर्मणि। धातु जो है कर्तरी और कर्मणि कब होता है? जब धातु सकर्मक हो तो धातु से कर्तरी और कर्मणि में प्रयोग होता है। अगर धातु अकर्मक हो तो कर्तरी और भावे में होता है। इसको अभी समझ लेते हैं ये क्या है। देखिए, समान अधिकरणम, समान प्लस अधिकरणम माने समान आश्रय। जब क्रिया और कर्ता का अधिकरणम आश्रय एक हो तो उसको कहते हैं कर्तृवाच्य क्रिया। अर्थात क्रिया कर्ता को कहती है, कर्म को नहीं। ठीक है। फिर है क्रिया और कर्म का समान अधिकरणम, उसको कहते हैं कर्मवाच्य क्रिया। क्रिया कर्म को कहती है, कर्ता को नहीं। तीसरा है क्रिया ना कर्ता को कहती है ना कर्म को कहती है, क्रिया भाववाच्य है। तो क्रिया केवल धातु अर्थ मात्र को कहती है। ये अभी तीनों को आपको उदाहरणों से समझा देते हैं, बहुत सरल है। देखिए, जैसे उदाहरण है गोपालः गाम रक्षति। यहाँ क्रिया है रक्षति। रक्षति से ही हमें समझ में आ जाता है रक्षा करता है। तो रक्षा करता है, गाय को तो नहीं कह रहा। रक्षा करता है कौन? गोपालः। तो गोपालः रक्षति, इसको कर्तृ प्रयोग कहेंगे। तो क्रिया जिसको कहती है उसको प्रथमा विभक्ति, और जिसको नहीं कहती है, कर्म को जब नहीं कहती है तो द्वितीया विभक्ति मिलती है। तो कर्म को द्वितीया मिल गई। गाय को, गोपाल गाय को रक्षा करता है। लेकिन इसी का कर्मणि प्रयोग देखिए, रक्ष्यते, रक्षा की जाती है। अब इसका हम कहेंगे कौन? तो गोपाल तो रक्षा नहीं किया जाता। गौहु, गौहु रक्षते, यहाँ पर गाय और रक्षा किया जाता है। ये दोनों समान अधिकरण में हैं, तो एक कर्मणि प्रयोग हो गया। यहाँ कर्ता को तृतीया मिल जाती है। गोपाल के द्वारा गाय रक्षा की जाती है। शिष्यः गुरून् वंदते। अब ये देखिए, वंदते वंदना करता है कौन? शिष्यः। तो शिष्य और वंदना करता है, ये समान अधिकरण में है। अगर शिष्य प्रथम पुरुष में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष में होगी। अगर त्वम है तो वंद से हो जाएगा। ठीक है। और गुरु बहुवचन में है, लेकिन उसका क्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन यही हमने जब इसका कर्मणि बनाया तो वंद्यते। अब बहुवचन क्यों आ गया? क्योंकि गुरवः, गुरु वंदना किए जाते हैं शिष्य के द्वारा। तो शिष्य तो एक है लेकिन गुरु अनेक हैं। तो ये समान अधिकरण में गुरु बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। समझ में गए?
क्रिया प्रथम पुरुष है तो गुरु, कर्म प्रथम पुरुष में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष में होगी, तो ये कर्मणि प्रयोग है। अब हम इसका, ये सकर्मक धातु थे, अब अकर्मक धातु देखिए। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। अब यहां कर्म है नहीं, को तो लगा नहीं सकते, तो ये कर्तरी प्रयोग है। पुष्प को, ये नपुंसक है, इसको प्रथमा विभक्ति मिली। विकसति, ये भी इसके, ये दोनों एक अधिकरण में है, लेकिन इसका भाव प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा पुष्पेण विकस्यते। ठीक है, फूल के द्वारा खिला जाता है, लेकिन यहां पर इसको, इसका ये कर्म तो है ही नहीं इसका, और कर्ता जो है उसको तृतीया दे दी गई है, तो इसका अर्थ क्या है? धातु अर्थ, खिला जाता है। बस ये क्रिया खिला जाता है को कह रही है, लेकिन इसका पुष्प के साथ कोई अधिकरणम नहीं है। एक फूल के साथ खिला जाता है, अनेक के साथ खिला जाता है, कुछ भी हो, ये हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में रहेगी। इसी प्रकार देखिए, त्वम वर्धसे, तुम्हारे द्वारा बढ़ा जाता है, लेकिन यह कर्मणि में क्या हो गया? त्वया वृद्ध्यते। ठीक है, त्वया कि ये मध्यम पुरुष में आने से ये कभी मध्यम पुरुष में नहीं जाता, ये प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहता है, बढ़ा जाता है तुम्हारे द्वारा। ठीक है, इति सर्वम शिवम प्रणाम।